अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स प्ले। साथियों, अतीत में कल्चर और कॉमर्स ने जो रिश्ता बनाया था, वो आज नई सदी में नई बुलंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज कुवैत भारत का बहुत अहम एनर्जी और ट्रेड पार्टनर है। कुवैत की कंपनियों के लिए भी भारत एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। मुझे याद है, हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत ने न्यूयॉर्क में हमारी मुलाकात के दौरान एक कहावत का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था, व्हेन यू आर इन नीड, इंडिया इज योर डेस्टिनेशन। भारत और कुवैत के नागरिकों ने दुख के समय में, संकट काल में भी एक दूसरे की हमेशा मदद की है। कोरोना महामारी के दौरान दोनों देशों ने हर स्तर पर एक दूसरे की मदद की। जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी, तो कुवैत ने हिंदुस्तान को लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई दी। हिज हाइनेस द क्राउन प्रिंस ने खुद आगे आकर सबको तेजी से काम करने के लिए प्रेरित किया। मुझे संतोष है कि भारत ने भी कुवैत को वैक्सीन और मेडिकल टीम भेजकर इस संकट से लड़ने का साहस दिया। भारत ने अपने पोर्ट्स खुले रखे ताकि कुवैत और इसके आसपास के क्षेत्रों में खाने पीने की चीजों का कोई अभाव ना हो। अभी इसी साल जून में यहां कुवैत में कितना हृदय विदारक हादसा हुआ। मंगब में जो अग्निकांड हुआ, उसमें अनेक भारतीय लोगों ने अपना जीवन खोया। मुझे जब ये खबर मिली तो बहुत चिंता हुई थी, लेकिन उस समय कुवैत सरकार ने जिस तरह का सहयोग किया, वो एक भाई ही कर सकता है। मैं कुवैत के इस जज्बे को सलाम करूंगा। साथियों, हर सुख दुख में साथ रहने की ये परंपरा हमारे आपसी रिश्ते, आपसी भरोसे की बुनियाद है। आने वाले दशकों में हम अपनी समृद्धि के भी बड़े पार्टनर बनेंगे। हमारे लक्ष्य भी बहुत अलग नहीं है। कुवैत के लोग जी जनाब, ये थे नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी सही से नाम लो। नरेंद्र मोदी जी। तो ये थे नरेंद्र मोदी जी, कुवैत में स्पीच दे रहे थे। बहुत लंबी स्पीच होगी, लेकिन ये एक 35 मिनट की ये एक पार्ट है। अच्छा, इस वीडियो में, इस पार्ट में थोड़ा सा ये जिक्र हुआ, या थोड़ा सा ये जाहिर हुआ कि थोड़ी सी हिस्ट्री भी, कि किस तरीके से मुश्किल टाइम पर एक दूसरे को सपोर्ट भी किया गया। कोविड के टाइम पे या किसी भी, मतलब है कि जब भी जरूरत दुनिया पड़ेगी, में, हाँ, तो सपोर्ट किया गया था। वैक्सीन वाले मामले में भी फिर इन्होंने भी अपनी फैसिलिटीज़ या अपनी एक्सपर्टीज़ दी और मुश्किल वक्त में सपोर्ट किया। अच्छा, ये जो अरब कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर स्किल ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये लोग ज़्यादातर मेन पावर्स जो हैं वो बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से लेते थे। पाकिस्तान से लेते थे। पाकिस्तान से लेते थे। हाँ,
अब पाकिस्तान से नहीं लेते हैं, थे। ठीक है ना। अच्छा, इस वक्त उन्हें इंडिया, असल में देखिए सबसे मेन चीज़ है कि इंडियंस की कुछ खासियतें हैं। चाइनीज़ के बारे में पता है, मैं आपको बताऊं, चाइनीज़ दुनिया में कहीं भी जाते हैं ना, वो उसी तरह रहते हैं जिस तरह वो हैं। बिल्कुल। इंडियंस अपने आप को फ्लेक्सिबल कर देते हैं। इंडियंस जिस माहौल में जाते हैं वहाँ ढल जाते हैं। और इंडियंस यूँ समझ लें कि जो मतलब है कि वहाँ का फूड है या जो वहाँ का कल्चर है, अव्वल तो इंडियंस का कल्चर या फूड हर जगह मिल जाता है, तो इंडियंस हर जगह छाए हुए हैं। तो कुवैत में क्लियर कह दिया मोदी जी ने कि कुवैत भी चाहता है डेवलप होना, इंडिया भी चाहता है डेवलप होना। इंडिया ने भी अपना एक लक्ष्य बनाया हुआ है। कुवैत, आपको पता है कुवैत की मेरे ख्याल में करेंसी की बहुत वैल्यू है। कुवैत की करेंसी शायद मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है, सबसे ज़्यादा डॉलर के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मजबूत कुवैत है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे 300 रुपये तक, 180 280 रुपये तक, 270 रुपये का डॉलर तो इस तरह इंडिया का जैसे 80 रुपये 84 रुपये चल रहा है। कुवैत का कहते हैं बहुत मजबूत है और नीचे है। कुवैत की शक्तिशाली करेंसी है, मतलब, और ऑयल प्रोड्यूस कंट्री जितने अरब कंट्री है, अरब कंट्री अमीर क्यों है? ऑयल की वजह से, सिर्फ ऑयल की वजह से। तो इन्हें सही दिशा चाहिए, सही टेक्नोलॉजी चाहिए, सही दोस्त चाहिए, सही मित्र चाहिए, जो इनकी ऑयल की जो प्रोड्यूस है ना, उसके बाद जो इनकी इनकम है उनको सही जगह पे लगाया जाए और उस कंट्री को सही तरीके से डेवलप किया जाए। तो 100% उन्हें एक बेहतरीन देश इंडिया ही दिखता है, इंडिया ही दिखेगा। सऊदी अरब जैसा अब इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा दोस्त बन चुका है। अभी तो कुछ अरसे पहले ही जो है हमने वीडियो देखी थी, अजीत डोवाल चाइना पहुँचे हुए। तो भाई क्या बात सुनने को आ रही है, क्या चाइना जिस वजह से पाकिस्तान का दोस्त था, मैं आपको बहुत ख़तरनाक बात बता रहा हूँ। कमेंट आया, मैं तो हिल गया। मैं वाकई इस बात को लेके शॉक में आ गया कि यार फ्यूचर दुनिया का क्या होने वाला है। यानी पाकिस्तान बिल्कुल अकेला हो सकता है इन फ्यूचर, बहुत शिद्दत से अकेला हो सकता है। चाइना को पाकिस्तान से ट्रेड रूट चाहिए था, पाकिस्तान सीपेक, तो पाकिस्तान के ऊपर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, आधा सीपेक बन गया, फिर लुढ़क गया, यानी कि करप्शन हो गई। एक गवर्नमेंट आई तो दूसरी ने बोला तूने कैसे साइन कर लिया था इस तरह से एग्रीमेंट, ये तो गलत एग्रीमेंट है। यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि चाइना को जो रूट पाकिस्तान से चाहिए था अब वो इंडिया से मिलेगा। इंडिया वालों की डेवलपमेंट, इंडिया के साथ जो रूट चलेगा, मतलब ट्रेड होगी, इंडिया अपने हक में, मतलब इस तरह से वो ट्रेड रूट पे साइन करेगा या इस तरीके से वो टर्म एंड कंडीशन तय होगी। आपको कितना फ़ायदा है, हमें क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल ऐसा, हमें क्या फ़ायदा होगा। और फिर वो ट्रेड रूट जो बनेगा वो इंडिया भी तो यूज़ करेगा ना। हमारे पास तो दिमाग ही नहीं है ना, हमारे पास तो जो चाइना ने रोड बना दिया तो चाइना ही बना के चीज़ें बेचेगा, हम तो निकम्मे। तो इंडिया ने उस ट्रेड रूट बनाएगा चाइना और यूज़ इंडिया भी करेगा और उसको चाइना को भी फायदा होगा। और चाइना अगर वहाँ से सामान लेगा तो इंडिया उसका टैक्स लेगा, और टैक्स भी ऐसे लेगा कि टिका के। लेकिन कहने का मतलब ये कि ये एक ख्याली बात है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर इंडिया चाइना के ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे पाकिस्तान को दूध में से तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए बहुत ख़तरनाक हो जाएगा ये पाना, मतलब बाकी। आपने कौन सा पाकिस्तान में रहना है यार, फ्यूचर में आपने तो निकल जाना है पाकिस्तान से, चाइना जाना है ना। मैंने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। कब? मैंने कुछ आपको, आप देखो गायब हो जाओगे, मैं बता रही हूँ, इस तरह की बातें नहीं।